आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 संज्ञा, यानी संज्ञा क्या होती है। इस संसार में अनेक प्राणी, वस्तुएं, स्थानीय भाव होते हैं और उन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जो शब्द इन नामों का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं, यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जानवर, पशु, पक्षी सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, क्योंकि वे जो भी नाम इन सबको बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, तो यानी यहाँ पर मेज और पुस्तक क्या है? वस्तु है और इनका अपना कोई नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा है। हम गांधी जी को बापू कहते हैं, तो यानी यहाँ पर गांधी जी जो है एक व्यक्ति है, तो ये एक संज्ञा है। गाय की पीठ पर कुआ बैठता है, तो यानी यहाँ पर पशु पक्षी है, प्राणी की बात हुई है। घर के पास ही पाठशाला है, यानी ये स्थान है। फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है, और ये एक भाव है। तो ये वाक्यों में जो रंगीन शब्द थे किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी और भाव के नाम हैं। अतः ये शब्द क्या है? संज्ञाएं हैं, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी किसी के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि भगत सिंह, चंद्रमा, ताजमहल। तो यहाँ हमें किसी के नाम का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति के नाम का, किसी वस्तु के नाम का, किसी स्थान के नाम का बोध हो रहा है, तो ये सभी विशेष व्यक्ति या स्थानों के नाम हैं। ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी भी जाति के सभी, चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु हो या फिर सभी स्थान हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, यानी डॉक्टर एक जाति है, यानी डॉक्टर कोई एक व्यक्ति नहीं होता, डॉक्टर दुनिया में बहुत सारे हैं, यानी उनकी जाति को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है? डॉक्टर। नाव, यानी नाव दुनिया में एक ऐसी चीज है जो एक नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सभी का नाम क्या दिया हुआ है? नाव। मोर भी दुनिया में एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे मोर हैं दुनिया में, तो मोर भी क्या है? एक प्रजाति है। ये सभी एक जाति के प्राणियों या फिर वस्तुओं का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष, दशा का बोध होता है वो सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मित्रता, तो यानी यहाँ पर क्या भाव आ रहा है? मित्रता का भाव आ रहा है यहाँ, और यहाँ पर ये क्या है? बुढ़ापा, यानी बूढ़ा व्यक्ति जो है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं बच्चे? प्रार्थना कर रहे हैं, तो यानी यहाँ अपने अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं सभी। तो इन शब्दों से भाव अथवा अवस्था का बोध होता है। बुढ़ापा एक अवस्था है और मित्रता, प्रार्थना, ये सब अपने अपने के भाव हैं। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार संज्ञा के केवल यही 3 भेद माने गए हैं, किंतु हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुरूप 2 और भेद मानते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यानी पहले संज्ञा के केवल 3 भेद थे, लेकिन अभी कुछ विद्वान अंग्रेजी के अनुरूप 2 भेद और मानने लगे हैं, जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वस्तुतः ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, यानी ये दोनों किसके उपभेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, किंतु फिर भी इन दोनों के विषय में यहाँ चर्चा करना उचित है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि दूध, तो दूध क्या है? द्रव्य है। लकड़ी धातु है, और कागज क्या है? एक पदार्थ है ना। तो यहाँ पर द्रव्य, धातु, पदार्थ तीनों का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उपयुक्त शब्द दूध, लकड़ी, कागज ये द्रव्य एवं पदार्थ है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी
या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी इन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या फिर पूरे समुदाय का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गुच्छा, तो यानी गुच्छा क्या है, इससे क्या पता चल रहा है, गुच्छा यानी इसमें बहुत सारी चाबियां, यानी इस नाम से हमें क्या पता चल रहा है, इसमें चाबियों का समूह है। इसके बाद झुंड, ये झुंड जो नाम है इससे ही हमें पता चल रहा है, यानी इससे झुंड में बहुत सारे जानवर हैं। इसके बाद सेना, यानी सेना में कोई एक सिपाही नहीं होता, बहुत सारे सिपाही होते हैं। यानी अगर हम सेना शब्द का यूज करते हैं तो उससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि यानी ये बहुत सारे सिपाहियों का समूह है। तो यानी इस तरह के जो शब्द हैं वो किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है, यानी जिस किसी भी चीज का कोई नाम होता है अपना, वो संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के ओरिजिनल भेद हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग 3 भेद है, और अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के संज्ञा के 5 भेद हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा दोनों भी संज्ञा माने हुए, संज्ञा के भेद माने हुए।